जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। हमारे प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। तो हमारे प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दान पुण्य की कथा, भीष्म पितामह की अमर कथा, राजा भगीरथ और गंगा अवतरण की कथा, दान पुण्य की कथा, कृषि और लोक जीवन से जुड़ी कथा आदि कथाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं एकदम स्पष्ट शब्दों में और लिखित के साथ। भारतीय सनातन परंपरा में पर्व केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वह प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव जीवन के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। इन्हीं महान पर्वों में मकर संक्रांति का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह ऐसा पर्व है जो धर्म, खगोल, कृषि, ज्ञान, दान, जप और मोक्ष सबको एक सूत्र में बांधता है। मकर संक्रांति वह पुण्य तिथि है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस खगोलीय घटना को संक्रांति कहा जाता है। मकर सूर्य की 12 राशियों में 10वीं राशि है। इसी दिन से सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। हमारे प्रिय भक्तों, पुराणों के अनुसार सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे दिखाई देते हैं और संपूर्ण सृष्टि को जीवन देते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं तब पृथ्वी पर शीत जड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिससे ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मक का संचार होने लगता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाले योगी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसी कारण यह काल मोक्ष के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भीष्म पितामह की है, जो महाभारत के महान पात्र थे। राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग की प्रतिज्ञा ली। उनके इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वह अपनी मृत्यु का स्वयं चुन सकते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर सरसैया पर लेट गए। यद्यपि उनके प्राण शेष थे, परंतु उन्होंने शरीर त्याग नहीं किया। वह सूर्य के उत्तरायण होने की परीक्षा करने लगे। अंततः मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इसी कारण मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि कहा जाता है। मकर संक्रांति का गंगा से भी गहरा संबंध है। इस कथा के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम से भस्म हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक था कि गंगा जल उनके अवशेषों को स्पर्श करे। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने को तैयार हुई, किंतु उनके वेग से पृथ्वी के नष्ट होने का भय था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ऐसा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष पुण्य माना गया है। प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, गंगा सागर आदि स्थानों पर इस दिन विशाल स्नान मेले लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मास तिलदानम त्रैलोक के पापनाशनम, अर्थात माघ मास में तिल का दान तीनों लोकों के पापों का नाश करता है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण मकर संक्रांति के दिन केवल तिल और जल का दान कर सका। यमलोक में उसके कर्मों का लिखा हुआ तो पाया गया कि उसके छोटे से दान ने उसके बड़े बड़े पापों को नष्ट कर दिया। यमराज ने उसे स्वर्ग भेज दिया। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, घी, कंबल आदि का दान अत्यंत
पुण्यकारी माना जाता है। हमारे प्रिय भक्तों, साथ ही हम आपको कृषि और लोक जीवन से भी जुड़ी कथाएं बताएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मकर संक्रांति के समय रबी की फसल तैयार होती है। किसान नई फसल को पहले देवताओं को अर्पित करता है, फिर स्वयं ग्रहण करता है। लोक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी माता ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि वे उत्तरायण होकर उनके पुत्र अन्न को परिपक्व करें। सूर्य देव ने मकर संक्रांति से अपनी किरणें तीव्र की, जिससे अन्न पक गया और मानव जीवन सुरक्षित हुआ। इसलिए यह पर्व कृतज्ञता और उत्सव का प्रतीक। मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। उत्तर भारत मकर संक्रांति खिचड़ी, गुजरात उत्तरायण पतंग उत्सव, महाराष्ट्र तिल गुड़, तमिलनाडु पोंगल, असम बिहू, पंजाब लोहड़ी, बंगाल पौष संक्रांति पतंग उड़ाना। यह दर्शाता है कि मानव आत्मा भी सूर्य की ओर ऊंचाई की ओर अग्रसर हो। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, जड़ता से सक्रियता की ओर जाना, स्वार्थ से दान की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर। यह पर्व बताता है कि जब सूर्य दिशा बदल सकता है तो मनुष्य भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। यह पर्व हमें प्रकृति, ईश्वर और समाज से जोड़ता है। भीष्म पितामह का त्याग, भागीरथ का तप, गंगा की पवित्रता और सूर्य की ऊर्जा सब मिलकर इस पर्व को सनातन प्रकृति का अमूल्य रत्न बनाते हैं। यही मकर संक्रांति की अमर कथा है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।